और देखिए बड़ी खबर ये आ रही है कि जसवंत नगर के बाद करहल से भी डिंपल यादव आगे चल रही हैं। ये बड़ी खबर है यहाँ पर, जहां पे करहल से भी डिंपल यादव फिलहाल रुझानों में आगे चल रही हैं। जो 4 सीटों की काउंटिंग यहाँ पर हो रही है, जिसमें किशनी है, बोगांव है, करहल है, मैनपुरी सीट है। तो करहल से अपडेट ये है कि करहल को लेके भी जो अभी बॉक्स खुले हैं, बैलेट बॉक्स खुले हैं, उसमें भी डिंपल यादव आगे चल रही है। यानी कि जो बढ़त है लगातार डिंपल यादव की बढ़ रही है। जसवंत नगर के बाद करहल वो इलाका जहां से अखिलेश यादव खुद विधायक हैं। करहल वो सीट जो मुलायम सिंह यादव की भी बेहद करीब थी, लेकिन वहां से अब खबर यह आ रही है कि अब तक जो रुझान सामने आए हैं, डिंपल यादव वहां से भी आगे चल रही है आस्था। यानी अच्छी खबर समाजवादी पार्टी खेमे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले जसवंत नगर से लीड कर रही थी, अब बड़ी खबर यह कि करहल से भी आगे चल रही हैं। तकरीबन 20 मिनट का वक्त, 20 भी नहीं 19 मिनट का वक्त और जब प्रशासन की ओर से ऑफिशियल आंकड़ा 9 बजे तक का सामने आ जाएगा कि अभी तक रुझानों में कौन कितना आगे चल रहा है, कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। और इस बीच गुजरात से देखिए 135 सीट पर बीजेपी लीड कर रही है, 41 पर कांग्रेस और 1 पर आप ने बढ़त बनाई हुई है। बहुमत रुझानों में पहले ही हासिल कर चुकी है गुजरात के अंदर भाजपा। आप अभी तक 0 पर चल रही थी, लेकिन अब आपने भी 1 सीट पर बढ़त बना ली है। कुल 180 सीटों पर रुझान सामने आए हैं, 3 पर अदर्स, 1 पर आप, 41 पर कांग्रेस और 135 पर बीजेपी। हिमाचल का आंकड़ा भी देख लीजिए, 64 सीटों के रुझान, जिनमें 35 पर बीजेपी, 29 पर कांग्रेस। कांटे की टक्कर बनी हुई है, कांटे की टक्कर बनी हुई है। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच में, उन्हीं से अपडेट ले लेते हैं। हरीश जी, चर्चा हम उत्तर प्रदेश पर तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ नतीजों का दिन हिमाचल प्रदेश और गुजरात के लिए भी है। और इन दोनों स्टेट्स में से गुजरात में तो अच्छी खबर क्लियर कट भाजपा के लिए रुझानों में कम से कम नजर आ रही है। आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन अलाउद्दीन के पास कोई अपडेट है। अलाउद्दीन, क्या खबर है, ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों के लिए? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहला अपडेट ये कि अभी तक हम जो बात कर रहे थे, अब आंकड़े आ गए हैं जिसका जिक्र मैं कर रहा था। दिनेश अभी अंदर से आए हैं। दिनेश, क्या आंकड़ा आपके पास है? एग्जैक्ट आंकड़ा दिनेश के पास आ गया है, क्या आंकड़ा है अभी आपके पास? ये मैनपुरी में जो संसदीय सीट का मतगणना चल रही है, जिसमें जसवंत नगर की मतगणना हो रही है, डिंपल यादव करीब 4800 मतों से आगे बताई गई हैं। और ये बड़ी अपडेट न्यूज 18 पर इसलिए है कि ये पहला अपडेट आया है, अधिकारियों की तरफ से ऐसा बताया गया कि 3 राउंड की मतगणना में 4800 मतों से 4800 वोटों से डिंपल यादव जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है, वो फिलहाल आगे हैं भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में। यानी कि आंकड़ा जसवंत नगर विधानसभा का मात्र है अभी फिलहाल जसवंत नगर की, चूंकि इटावा में काउंटिंग जसवंत नगर विधानसभा की हो रही है, इसलिए जसवंत नगर का ही डाटा है। और मैनपुरी के अन्य जो सीटें हैं, मैनपुरी सदर, भोगांव, किसनी और करैल, इसकी मतगणना जो है मैनपुरी मुख्यालय पर हो रही है। इसकी जानकारी फिलहाल यहाँ पर नहीं है, चूंकि यहाँ से डाटा मैनपुरी मुख्यालय भेजा जाएगा और मैनपुरी मुख्यालय से पूरा का पूरा डाटा जारी किया जाएगा। रिजल्ट वहीं से होगा। बिल्कुल ये अपडेट आंकड़ों वाला था, क्योंकि अभी अंदाजे से सब कुछ चल रहा था कि लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर कितने मतों से आगे चल रहे हैं। तो 3 राउंड के बाद 4800 वोटों से और डिंपल यादव फिलहाल जसवंत नगर से लीड कर रही है। करहल की लीड जब मिलाई जाएगी और बाकी तो तमाम विधानसभा की, तो फाइनल डेटा मैनपुरी अभी अपडेट करेगा थोड़ी देर बाद। लेकिन इसके बाद भी जो डेटा हमें यहाँ से पता चलता रहेगा, वो हम अपने दर्शकों को शेयर करते रहेंगे। ठीक है अलाउद्दीन, तो बड़ी खबर इस वक्त की है जसवंत नगर से कि जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र पर 4800 वोटों से डिंपल यादव आगे चल रही है। 3 राउंड की काउंटिंग के बाद की ये तस्वीर है, 3 राउंड की काउंटिंग के बाद कि ये हालात है कि डिंपल यादव यहां पर 4800 वोटों से आगे चल रही हैं। जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के वोटों की गिनती की ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, कहानी हम आपको बता रहे हैं। और हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं, हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हरीश जी हमारे साथ हैं बीजेपी की ओर से। हरीश जी, क्या ये जो एक्सपेक्टेशन थी, जिस तरह के गणित, उसी के हिसाब से रुझान भी आ रहे हैं? मैनपुरी डिंपल यादव आगे हैं, बाकी 2 जगहों पर आपके कैंडिडेट आगे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद है कि मैनपुरी की सम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी के हक में फैसला करेगी। ये बात दीगर है कि समाजवादी पार्टी, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी और पूरा सैफई कुनबा मैनपुरी में पूरा कैंप किए हुए था और वो लगातार एक इमोशनल कार्ड प्ले कर रहे थे कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की सीट है और वहाँ की जनता से उनके कनेक्शन को और वो जो भावनात्मक उनके रिश्ते थे, उन चीज को कैश कराने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन
जनता लेकिन जनार्दन देखिए अब सभी शासन- जितने विधानसभा क्षेत्र हैं 5 और 5 पर आगे चल रही हैं। पिछली बार की अगर हम बात करें तो करहल और जसवंत नगर वो जगह थी जहां पर मुलायम सिंह यादव को लीड मिली और कई जगहों पर बीजेपी को लीड मिली थी और आंकड़े अंतर बहुत कम था समाजवादी पार्टी का। लेकिन यहां पर 5 विधानसभा क्षेत्रों में डिंपल यादव लीड कर रही हैं, आगे चल रही हैं। नहीं, अगर ये शुरुआती रुझान में आया है तो केवल और केवल उसका कारण ये है कि जिस तरह से इन्होंने इमोशनल कार्ड को प्ले किया और इमोशंस को बुलाने की कोशिश की, मुझे लगता है कि ये उसी के कारण। ठीक है, चलिए, तो आप कह रहे हैं कि इमोशनल फोकस था सपा का, उसी को बार बार मंचों से आगे रखा जाता रहा और उसका असर है ये। रुक करेंगे अभिषेक श्रीवास्तव जी का, हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, 2019 में 94,000 कुछ की लीड थी जब नेताजी ने चुनाव लड़ा था। इस बार नेताजी की विरासत के नाम पर आप लोगों ने वोट मांगा, उनको श्रद्धांजलि के नाम पर आपने वोट मांगा, लेकिन उसके साथ साथ आप संदेश देने की यह भी कोशिश कर रहे हैं कि मैनपुरी आज भी सपा का गढ़ है, तो वो लीड बढ़े, इस पर आपका फोकस है। फिलहाल रुझान जिस तरीके से आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप एक बड़ी लीड से यहां पर चुनाव जीत सकते हैं या जीतेंगे? आप 2019 से ज्यादा बड़ी किसी जीत का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? देखिए, हमने बार बार ये बात कही है, 1977 से वो नेताजी वहां से लगातार जीतते रहे और वो जिसको चाहते थे वो वहां से सांसद बनता रहा। तो इसमें कोई बताने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए कि नेताजी की कर्म भूमि रही है मैनपुरी और उन्होंने उसको इतने मेहनत से लगातार उस क्षेत्र को सींचा कि वहां की जनता नेताजी से प्यार करती रही। अब आदरणीय डिंपल जी को भी वही सम्मान वहां की जनता दे रही। अभी भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्र को मैं सुन रहा था, ये कह रहे थे इमोशनल कार्ड। साहब, आप एक चीज बताइए, इमोशनल कार्ड की बात कैसे करते हैं? इनके हमेशा डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं। अभी तक तो ये मोदी जी की बात कर रहे थे, अभी तक ये माननीय योगी जी की बात कर रहे थे, अपने विकास के मॉडल की बात कर रहे थे, ये इतनी सारी बातें कर रहे थे। जिस सीट पे हार रहे वहां इमोशनल कार्ड कह रहे हैं। तो इमोशनल कार्ड तो खेला गया ना, इमोशनल कार्ड खेला गया। ये कहा गया कि 10 बार यहां से सांसद रहे नेताजी और इस बार मैनपुरी की जनता जिताकर 11वीं बार उन्हें सांसद बनाएगी। वहां से 10 बार की सांसद रहे हैं ना वो वहां से। बिल्कुल रहे हैं, तो बिल्कुल रहे हैं। और मैनपुरी में नेताजी को लेकर क्या प्यार, क्या लगाव और किस तरह के संबंध रहे वो हमने भी देखा है। ठीक है, वो हमने भी देखा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमने चुनौती तो दी थी और तभी अखिलेश यादव को यहां पर कैंप करना पड़ गया, डिंपल यादव को रोड शो करना पड़ गया, जबकि इसकी जरूरत कभी भी महसूस नहीं हुई थी समाजवादी पार्टी को। नेताजी यहां से खड़े होते थे या किसी को भी यहां से कैंडिडेट बना देते थे, इतना काफी होता था। 1-2 सभाएं कर ली, बहुत होता था, कभी भी कैंप इस तरह से नहीं करना पड़ा। लेकिन इस बार यादव परिवार को मैनपुरी में कैंप करना पड़ गया, ये भी कह रही है बीजेपी। नहीं, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लिए भावनात्मक चुनाव था, ये पहला चुनाव था जो हम नेताजी के बिना लड़ रहे थे। आदरणीय डिंपल यादव जी वहां से कैंडिडेट थी। आपने धर्मेंद्र यादव जी को देखा होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखा होगा, शिवपाल चाचा को देखा होगा। सभी लोग, हमारे छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता, सब वहां पे थे। भारतीय जनता पार्टी के 40 मिनिस्टर लगे हुए थे, पूरा तंत्र लगा हुआ था। अगर इन्होंने ढंग से वोट डालने हो दिया होता, मेरी बात आप ले लो, मैं बता रहा हूं कि आदरणीय डिंपल यादव जी वहां से रिकॉर्ड बनाती। इन्होंने ढंग से वोट नहीं पड़ने दिए, लेकिन अब भी हम 28 से 3 लाख से ज्यादा से मार्जिन से जीतेंगे। चलिए, ठीक है, अभी भी आप कह रहे हैं 28 के मार्जिन से ज्यादा जीतेंगे, मतलब बड़ी जीत का दावा आप मैनपुरी से कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा